हेलो। आज मैं न्यूज देख रहा था तो कई सारी कंपनियों की ऐसी न्यूजें आ रखी थी कि वो कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और उनके शेयर के प्राइस भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे। लेकिन यार, इस बेस पर, खाली न्यूज के बेस पर हम शेयर्स का एलोकेशन नहीं कर सकते कि हमें इस शेयर को लेना है, इसको नहीं लेना है, इसका क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। चाहे वो एनएमडीसी हो, चाहे वो सेल हो, और चाहे वो वोल्टास हो। जैसे कि इन तीनों कंपनियों से रिलेटेड आजकल न्यूज आई हुई थी और कंपनियों में काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी मार्केट में। तो अब हमें क्या करना है, एक एक करके इन कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, देखना है कि कौन सी कंपनी गुड है, कौन सी बेटर है, कौन सी बेस्ट है और कौन सी कंपनी वीक है। तो आओ चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं। अब मुझे करना है, हमें तीन कंपनियों का एनालिसिस। एक है वोल्टास, सेल और एनएमडीसी। इन शेयर्स का प्राइस बढ़ा तो है और बहुत बड़ी न्यूजें आ रही हैं, लेकिन इनके फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वोल्टास पे। वोल्टास पे क्या है, टाटा का शेयर है। तो टाटा के शेयर में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इसमें क्या है, जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप के हिसाब से क्या है, 49,452, यानी 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। और लार्ज कैप कंपनी के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है कि उसमें वॉलेटिलिटी लेवल बहुत लो होता है। जो स्मॉल कैप कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा होता है, मिड कैप कंपनी में लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा कम होता है। स्टॉक का पी रेशो देख लेते हैं। पी 69.80 है। इंडस्ट्रियल पी से इसको कंपेयर कर लेते हैं, जो 79.60, यानी कि कहीं ना कहीं जो वोल्टास है वो भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक के अंदर है, क्योंकि उसका जो पी है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल पी थोड़ा कम है। और आजकल तो वैसे भी मार्केट काफी करेक्ट हुई है, तो इस वजह से जो जितने भी शेयर्स हैं वो अंडर वैल्यूड ही हैं लगभग ऑलमोस्ट। बाकी इसमें डेट इक्विटी रेशियो देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है इसमें, तो 0.14, जो कि काफी कम है, अच्छा है। आरओई देख लेते हैं। आरओई यार थोड़ा कम है, काफी बहुत कम है, 4.40 बहुत कम होता है आरओई। चलो देख लेते हैं और देखते हैं इसमें। आरओसी देख लेते हैं 8.51, जो एवरेज है लगभग, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। वैसे भी वोल्टास आपको पता है इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस वगैरह बनाती है, जिसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें एयर कंडीशनर्स वगैरह हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, इलेक्ट्रिक जितने भी इनके मैकेनिकल प्रोजेक्ट हैं वो बनाने वाली कंपनी है। फिर इसमें क्या है, ये दोनों चीज मुझे सही नहीं लगी और इन दोनों चीजों को कर देते हैं। आरओई भी सही नहीं लगा, आरओ सी भी और ई भी दोनों ही सही नहीं लगा, दोनों रेड है, दोनों ठीक नहीं है। बाकी मार्केट कैप ठीक है, पी ठीक है, डेट इक्विटी बहुत अच्छा है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या इसमें हो सकता है, जो और बड़ी चीजें हैं देखने के लिए। यहां तक तो कंपनी ठीक ठीक है। वैसे टाटा की कंपनी है, देखो जिस कंपनी के पीछे थोड़ा ग्रुप, स्ट्रॉन्ग ग्रुप का हाथ होता है, वहां पे कंपनी चली जाती है। वो कंपनियां बंद तो नहीं होती, बट थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का थोड़ा चक्कर हो जाता है। इसमें देखो जैसे नेट प्रॉफिट में, इसको देखें जरा, एक सौ 133 से 131, 335 से प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है, पता नहीं साल, मतलब जून में 2024 में इतनी थी। वैसे क्वार्टरली घटी है, कुछ वो नहीं है, मतलब एवरेज ही है। वैसे भी सितंबर में थोड़ा सर्दी आ जाती है, दिसंबर में और नीचे जाना चाहिए। मई जून वाला अच्छा होना चाहिए इसका, मई मार्च जून, वो भी कुछ खास नहीं है। चलो आगे चलते हैं। नेट प्रॉफिट भी 248 से 709, ये इसका नेट प्रॉफिट डबल हुआ है।
ये इसमें अच्छी चीज है, ये इसमें बहुत अच्छी चीज है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे देखो आप 136, 248 एंड 709, ये अच्छा हुआ है। दूसरा कैगर भी इसका अच्छा है, ये जो है 5% तो 3 साल में है, लेकिन 1 साल में काफी अच्छा दिया 43%, यानी कि अभी भी अच्छी। और इसमें एक न्यूज भी आई थी, जेफरीज वगैरह जो एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, 43% का अपसाइड का इसमें रेटिंग्स दी थी उन्होंने, तो अच्छा परफॉर्म करेगी जहां तक है इस गर्मियों में। कैश फ्लो भी ठीक है, पॉजिटिव। बाकी आगे चलते हैं। FIIDI यार, एक जैसे कई बार होता है ना, हम लोग कहते हैं कि जैसे ये ना, ये जैसे इसके प्रमोटर्स हैं वो 30% है। 30% प्रमोटर तो बहुत कम होते हैं, कहते हैं बहुत कम हो गया, लेकिन जहां प्रमोटर कम हो ना, वहां एक और पैरामीटर और जोड़ देना चाहिए, उसको जरूर देखना चाहिए कि क्या उसके FIIs और DIIs की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है या कम है। अगर वो भी कम है तो गड़बड़ वाली बात है, लेकिन अगर वो ज्यादा है तो कंपनी ठीक है। यहाँ FIIs DIIs देखो आप 21%, 34%, और गवर्नमेंट भी है इसमें, पब्लिक 13% है केवल, यानी कि कंपनी अच्छी कंपनी है। कैगर ठीक था, ये ठीक था, ठीक है, कैश फ्लो भी ठीक है, तो कुल मिला के ठीक कंपनी है। ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते पर ठीक कंपनी है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम समर आने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो एसीज हैं, रेफ्रिजरेटर है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो वहां पे ये बहुत अच्छा रोल निभा सकता है। चलो चलते हैं हम अब अपनी अगली कंपनी की ओर, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको देख लेते हैं। स्टील स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले कंपनी छोटी है या बड़ी है, इसमें देख लेते हैं। तो ये 20,000 से ऊपर के लार्ज कैप कंपनी है। ROC कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, 8.10 का ROC है इसका, ठीक है। अब ROE देख लेते हैं। ROE भी यार कुछ खास नहीं है, 6.44 है, 65% प्रमोटर्स होल्डिंग के, चलो ये तो बाद में देखेंगे। ROA रिटर्न ऑन एसेट्स भी 2.65 के हैं। जो पी रेशियो है, चलो 16 का पी दिखा रहा है इसमें। अब इंडस्ट्रियल पी से इसको कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट बराबर है दोनों, एक 16 है, एक 17.0 है, तो है तो अंडर वैल्यूड पर एट पार ही है लगभग, कुछ खास नहीं कर रही कंपनी। वैसे इसमें एक न्यूज बहुत अच्छी आई थी कि 30,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट कर रही है 2030 तक जो सेल है, तो कहीं ना कहीं पे प्राइस तो बढ़ेगा इसका। चलो देखते हैं आगे, ये तो कुछ खास नहीं रहे। नेट प्रॉफिट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट भी काफी घटा है इसका, 897 से 142, पर ये क्वार्टरली है सारा, क्वार्टरली तो घट बढ़ सकता है। एक में 82 रह गया था, 1126। टोटल नेट प्रॉफिट कितना है 2023 से 24 तक का, ये इनका बड़ा है, ये देखने वाली बात है। इधर से ये है ना, ये जैसे यहां से यहां तक का देखो आप, ये देखो मार्च 23-24 से 1000 करोड़ का प्रॉफिट, इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, अच्छा है, कंपनी ने अच्छा किया है। कैगर और ये बहुत गलत है इसका, ये तो बहुत डेंजर हो गया।
आप ये देखो कैगर कितना है, यहाँ आके बाजी फंस गई है कंपनी। सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद यहाँ आके फंस गई है। -8 और 5%, यानी कि कुछ भी खास किया नहीं है इसने सेल ने। बाकी अगर देखें 65% क्या है, 65% प्रमोटर्स होल्डिंग, FII 2%, ये 5%, कुछ खास नहीं है। और जो कैगर भी था वो भी कुछ खास नहीं था। कैगर बहुत बड़ा रेशियो है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, ये बहुत मैटर करता है कि किसी शेयर का प्राइस कितना, एवरेज प्राइस 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर। यहाँ पे कंपनी फंस गई है, तो कुछ खास नहीं है कंपनी में, कुछ खास बड़ा नहीं है। जो ट्रैक रिकॉर्ड है पास्ट का वो ठीक नहीं। अब चलते हैं हमारी तीसरी कंपनी के पास, NMDC, जिसके भी काफी चर्चे हैं और अभी इसने अपना डिविडेंड वगैरह भी दिया है। सबसे पहले ये कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ ये कंपनी 60,000 करोड़ यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 9.32 है, 9.32 है, और इंडस्ट्रियल पी कितना है, 16.7 है, जो अंडर वैल्यूड दिखाता है। ROC बहुत अच्छा है इसका, ROC 30.90, ROE वो भी बहुत अच्छा है, ये कितना है 20.90, ये भी काफी ठीक है। डेट टू इक्विटी वो भी ठीक है बहुत, इसको भी हम कह सकते हैं अच्छा है। प्लस परसेंटेज कुछ है नहीं, बाकी ये सारी चीजें तो अच्छी हैं इसमें, ठीक है, ROE ROC वगैरह। चलते हैं हम अब आगे। प्रॉफिट लॉस, इसमें नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। देखो नेट प्रॉफिट तो बढ़ा है इसका, ये जैसे ये देखो 9,000 से 5,000 यहाँ घटा है, यहाँ लगभग बराबर रहा है, थोड़ा घटा है, यहाँ बढ़ गया है। लेटेस्ट में है, करंट में है, वो बढ़ा हुआ है, यानी कि आगे कंपनी कर तो सकती है थोड़ा बहुत कुछ। कैगर देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है यार, इसमें कैगर कुछ नहीं कर रहा। ये कैगर में तो मार खा गया ये। 1 साल के अंदर 3% का रिटर्न, 3 साल के अंदर 21% यार कुछ नहीं होता एवरेज रिटर्न। इक्कीस तो नहीं, 42 की 63%। 1 साल में 20% वैसे काफी होता है। बाकी नेट कैश फ्लो यार इसका 16 करोड़ का ही है खाली। पहले वैसे नेगेटिव चल रहा था, अब कम से कम 16 करोड़ तो आया। अब प्रमोटर्स होल्डिंग वगैरह, इसमें जैसे ये देख लेते हैं, 60% वैसे प्रमोटर्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है। 12% FIIs DIIs काफी हैं इसमें, यानी कि इसके अंदर स्मार्ट मनी है, यानी कि स्टॉक में पोटेंशियल है। जो हमारे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं जितने भी, वो इसे एक पोटेंशियल स्टॉक मानते हैं, इसका मतलब है। यानी तीनों का कंपेयर करके पता चला कि वोल्टास ठीक ठीक है, सेल थोड़ा सा कैगर के मामले में बहुत नीचे थी, और जो NMDC है वो ठीक ठाक कंपनी है। तो इसी के साथ दीजिए मुझे भी इजाजत। अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।